हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल कुक विद नाज़वर में। और मैं हूँ नाज़वर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल की जो मूंगची होती हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, 2 कटोरी भरकर हमने मूंग की दाल ली है, एक फुल और एक थोड़ा सा हाफ़। और इसको अच्छे से वॉश करके इसको हमें भिगो देना है सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट बाद हमें इसको पीस लेना है जार में डालकर। तो देखें, ये हमने जार में डालकर पीस लिया था और वापस इसी डिश में हमने डाल लिया है इसको। और अब हमें ले लेना है बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, ज़ीरा। इन चारों को हमें मिक्स कर लेना है इसी दाल में। तो देखें, इस तरह से हमें इनको सबको मिक्स करना है। तो ये सारा हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और प्याज को बिल्कुल बारीक ही आप काटें, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हम इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट। इस तरह से ही इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और तो देखें, जब तक ये फूल रही तब तक हम इसकी कर लेंगे मसाले की तैयारी। और फिर हमें इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको भपा के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर फ्राई करके ही बनाती हूँ। दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और 1 से 2 हमने पीस ली हैं प्याज। तो देखें, ये मैंने 2 प्याज पीस ली थी। बिल्कुल बहुत ही कम पानी डालकर पीसा है इसको। और इधर चढ़ा ली हमने कढ़ाई। देखें, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। और अब हमें जो हमने मूंगचियाँ बनाकर मिक्स करके रखा था, तो उसको हमें फ्राई करना है। देखें, इस तरह से चम्मच से डालकर, या फिर आप हाथ से डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम हाथ से नहीं डालें, चम्मच से डालें। तो जैसा आपको लगे वैसे ही आप इसको फ्राई कर लें। वैसे ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी मूंगची का सालन। तो आप चाहें तो इस तरह से पकोड़े भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं सॉस के साथ, या हरे धनिया की चटनी के साथ, या फिर चाय के साथ। तो देखें, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और ये जो दाल है ना, ये बादी भी नहीं होती है। तो आप इसको खिला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको कम ऑयल में भी हल्का सा तवे पे लगाकर और इसको सेक कर दे सकते हैं, जिसको ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं है। तो इस तरीके से भी आप बनाकर अपने घर वालों को दे सकते हैं। तो देखें, अब हम चेक कर लेते हैं कि एक साइड से फ्राई हुए कि नहीं, क्योंकि क्या है कि इसका कलर ही येलो होता है ना, फ्राई होने के बाद भी ज़्यादा कलर चेंज नहीं होता है। तो अब हमने आँच को तेज़ कर लिया था और पहले हमने स्लो रहने दी थी। तो अच्छे से उलट पुलट करके चेक कर लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें, एक बार में बहुत सारे ये बनकर तैयार हुए थे मूंगचिए। मूंग के पकोड़े भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से फ्राई करके हमें निकालना है। और 3 बार में मैंने इनको तला था। 3 बार में ये बनकर तैयार हुए थे, फ्राई करके निकाल लिए थे मैंने। तो देखें, ये जो है ना, फूल कर कितने अच्छे से बड़े साइज़ के हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, कुक विद नाज़वर। तो देखें, कितना बढ़िया से अच्छा कलर आ चुका है इसमें। और इसी तरीके से हमें सारे फ्राई करके निकाल लेना है। सब तो मैं नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अब हमें इसको थोड़े से, देखें, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। और अब हमें लेना है एक कटोरी और उसमें डालना है गरम मसाला और मेथी दाना। तो देखें, ये मेथी दाना है
और साथ ही साथ हमें पिसा हुआ गरम मसाला लेना है। मोबाइल का कैमरा अगर पास रख दो ना तो उसमें है ना ऐसे भाप आ जाती है ना, तो धुंधला दिखने लगता है, इसलिए मैं चेक कर रही थी कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए मेथी गरम मसाला हमने डाल लिया है और साथ ही साथ धनिया, मिर्ची और हल्दी भी तीनों शामिल कर ली हैं। तो और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच भर के ले लिया है। ये चीज़ें पहले डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। अलग से हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में थोड़ा सा ग्रेवी का कलर रेड बहुत पसंद है सबको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डालती हूँ उसको। तो अगर आपके घर में कम मिर्ची खाते हैं तो आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, और अगर कश्मीरी मिर्च नहीं है तो इस तरह से पहले आप हल्दी धनिया मिर्चों को इस तरह से डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है। अच्छा, तो इसकी थोड़ी थोड़ी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे जो हमने पीस के रखी थी। और आप यकीन जानिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और पहले के टाइम में तो लोग ज़्यादातर ऐसे ही सब्ज़ियाँ बनाया करते थे, और घर में भी कुछ भी होता हो या नहीं होता हो तब भी कुछ ना कुछ खाना बना के रख लेते थे। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें। तो देखें, लेकिन खाना चाहिए सब तरह की चीज़ें हमें, और उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मेरे घर में जब भी मैं बनाती हूँ, मूंगची बनाऊँ या फिर बेसन की जो होती हैं ना वो बेसन को उबाल कर और उसको भपा कर बनाते हैं, गट्टे भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो भी मैं बनाती हूँ घर में। तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है। तो ऐसी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, तो बच्चों को मेरे सब चीज़ें पसंद हैं। किसी चीज़ में खाने में नखरे नहीं करते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, ये वो नहीं खाना। तो देखें इस तरह से मैंने पानी भी डाल लिया है, और इसकी अब हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे तब तक कि अच्छा सा खुशबू ना आ जाए। तो कलर तो थोड़ा अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन जब तक खुशबू अच्छी नहीं आने लगे तब तक हमें भुनाई कर लेना है। सिर्फ हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे भूनने के लिए इसको। तो देखें इसकी भुनाई हो रही है, और हमने इसको बहुत कम तेल में बनाया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा तेल कम लगे तो आप इसमें तेल भी ऊपर से शामिल कर सकते हैं। देखें मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं बहुत सारे लोग को, मैं भी मोबाइल से ही रिकॉर्ड करती हूँ। देखें भाप आ चुकी है और मैं देख नहीं पाई थी, कितना धुंधला दिखने लगा है, लेकिन अब क्या करें, कोई बात नहीं। और हमने इसमें डाल दी हैं मूंग के भजिए या मूंगोचिए भी कह सकती हैं। तो इसमें डालने के बाद और अब हमें थोड़ा सा मिक्स करके इसमें पानी डालना है और नमक टेस्ट कर लेना है। नमक आप ज़रूर टेस्ट कर लें इसका। तो अगर आप जब भी बनाएं तो थोड़ा सा मूंगचियों में नमक थोड़ा तेज़ रखें और सालन में नमक बाद में डालें जब इसको अच्छे से पका लें। अब हमें इसको पानी डालकर पकाना है मसाले में, ताकि ये अंदर से अच्छे से भीग जाए। तो पानी डाल लेना है हमें, और ये पक के बिल्कुल फुल कढ़ाई हो जाएगी। इसको ज़्यादातर मैं भगोनों में पकाती हूँ, और ये भी गहरी तले की कढ़ाई है इसलिए इसमें बना लिया मैंने। तो देखें इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और जब ये आखिरी में पक जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इसकी ग्रेवी इतनी पतली नहीं रहती। तो आप इसको चावल के साथ रोटी के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।